नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टोटल न्यूज पर। आज का ब्रेकिंग न्यूज शुरू करते हैं हेडलाइन से। नो वोटिंग मूड में नीतीश, उधर पेच फंसा है, इधर खुद करने लगे नाम का ऐलान, वो भी सम्राट चौधरी के सामने। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर घटक दलों के बीच सहमत का खेल चल रहा है, जिसके चलते पेच फंसा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सीट बंटवारे का इंतजार नहीं करना चाह रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अब उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझने के बजाय लगातार उलझा ही जा रहा है। एनडीए के दो घटक दलों के नेता आमने सामने आ गए, जिससे सीट बंटवारे में पेच फंस गया है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुरू कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को बक्सर के एक कार्यक्रम के दौरान राजपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर पूर्व मंत्री संतोष निराला का नाम घोषित कर दिया है। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में नीतीश ने संतोष निराला के नाम का ऐलान कर अपने तेवर दिखा दिए हैं। बिहार में इस बार नीतीश के नेतृत्व वाले एनडीए में 5 दल हैं। बीजेपी और जेडीयू के अलावा चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी की एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा। जेडीयू पहले ही कह चुकी है कि वो बीजेपी से कम एक सीट ज़्यादा पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो चिराग और मांझी भी अपनी सीटों की डिमांड रख चुके हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के घटक दल आमने सामने है, लेकिन नीतीश ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके संदेश दिया है। अब बात करते हैं संतोष निराला को नीतीश ने बनाया प्रत्याशी। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित राजपुर सीट से संतोष निराला को नीतीश ने जेडीयू का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के दौरान संतोष निराला की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं और विकास के कई अहम काम किए हैं। अब यह लोगों का काम है कि वे हमारे समर्थन करें और संतोष निराला को यहाँ से जिताए। संतोष निराला 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विश्वनाथ राम से हार गए थे। अब बात करते हैं नीतीश कुमार ने दिए कई सियासी संदेश। सीएम नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग से पहले संतोष निराला को उम्मीदवार बनाकर कई सियासी संदेश दे दिए हैं। इस तरह से उन्होंने अपने दल के संभावित प्रत्याशी को यह आश्वस्त कर दिया है कि भले ही सीट बंटवारा न हुआ हो, लेकिन जेडीयू अपने परंपरागत सीटों पर किसी तरह का बदलाव नहीं करेगी। जेडीयू जिन सीटों पर चुनाव लड़ती रही है उन पर अपने उम्मीदवार उतारकर पार्टी नेताओं को जोड़े रखने का दावा चला है, तो बीजेपी को भी सियासी संदेश दे दिया है कि जेडीयू सीट बंटवारे का इंतजार नहीं करेगी। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने सीटों को लेकर 2 तरह की श्रेणी बनाई है। पहली श्रेणी वह है जहां सीट के साथ साथ प्रत्याशी का नाम भी तय है। वहीं दूसरी श्रेणी वह है जहां सीट तो तय है पर प्रत्याशी के नाम पर थोड़ी कसमकस वाली स्थिति है। जेडीयू ने अपने लिए लगभग तय सीटों पर 2020 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी को मौका देने का प्लान बनाया है, जिसके तहत ही राजपुर सीट से संतोष निराला को टिकट दिया गया है। इस तरह सीट पर मुहर और प्रत्याशी भी तय श्रेणी वाले विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 1 दर्जन से ऊपर है। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जेडीयू के फाइनल कैंडिडेट की लिस्ट। पूर्णिया जिले के धमदाह विधानसभा क्षेत्र से लेसी सिंह, दरभंगा के बहादुरपुर से मदन सहनी, गोपालगंज के भोरे से सुनील कुमार, बांका के अमरपुर से जयंत राय, मोहनार से उमेश कुशवाहा, नालंदा से स्वर्ण कुमार, अस्थावा से जितेंद्र कुमार, राजगीर से कौशल किशोर, गोपालपुर से नरेंद्र कुमार नीरज, मटिहानी से राजकुमार, झाझा से दामोदर रावत, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल, सोनवर्षा से रत्नेश सदा, सुपौल से ब्रजेश प्रसाद यादव, हरलाखी से सुधांश शेखर, बाबू बरही से मीना कुमारी, फूलपरास से शीला मंडल, वाजपट्टी से रंजू गीता मंडल, बिलांगंज से मनोरमा देवी व वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह का नाम तय माना जा रहा है। जेडीयू जिन सीटों को अपने खाते में आने की संभावना मान रही है उसमें एक शिवहर की सीट भी है। मौजूदा समय में आरजेडी के बागी चेतन आनंद विधायक है और अब वो नीतीश कुमार के साथ है। पिछली बार जेडीयू के प्रत्याशी यहां से दूसरे नंबर पर थे। इसी तरह से जेडीयू 2020 में अपने कोटे वाली जो सीट जीत नहीं सकती थी उन सीटों को भी अपने खाते में मानकर तैयारी शुरू कर दी है।
सीट शेयरिंग एनडीए में कैसे निकलेगा हल। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीट है। 2020 में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि बीजेपी 110 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारी थी। इसके अलावा मांझी की पार्टी 7 और मुकेश सहनी 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे। एलजेपी अकेले चुनाव मैदान में उतरी थी। जेडीयू 115 सीटों पर लड़कर 47 सीटें जीती थी, तो बीजेपी 110 में से 74 सीटें जीतने में कामयाब रही। हालांकि इस बार एनडीए के घटक दलों की संख्या ज़्यादा है, जिसके चलते बीजेपी और जेडीयू को 2020 की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। इसके अलावा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने जिस तरह सीटों की मांग रखी है, उसके चलते सीट बंटवारे में पेच फंसा हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने संतोष कुमार निराला को उम्मीदवार घोषित करके संदेश दे दिया है। इसी के साथ समाचार समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।